चाँद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको। हेलो जी, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आप सबका एक और प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। बिल्कुल खुल के आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो सुबह का टाइम है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन, कैसे मैं अपने घर को जो है कितनी मेहनत से डेली रूटीन में मैं सफाई रखती हूँ। ठीक है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और रात को ही मैंने सफाई करके मैं बहुत ज़्यादा रात को ही लग गई थी, क्योंकि कल दिन में पूरा दिन आंधी रेत ये चल रहा था। लेकिन फिर मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। रात को फिर से आंधी आई, जोरों की आंधियाँ चल रही थी, बारिश आंधी। तो ये देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो रखी है, आंगन की भी सब तितर बितर हो रखा है। तो इसकी सफाई हम करेंगे। और मिशिका उठी हुई है और टाइम भी 10 बज चुके हैं। मैं अब बस फटाफट मुझे लगना है। इतनी बुरी हालत हो रखी है किचन की भी, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं और क्या ही दिखाऊं। तो चलिए चलते हैं और अपना जो है रूटीन भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। और आज मौसम अच्छा है, कल सारा दिन धूप नहीं निकली थी, लेकिन आज धूप निकली हुई है। तो मैंने जो है अपने पायदान वगैरह सुखा दिए हैं। अब फटाफट अपने जो है कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि रात को मैंने कपड़े धोए थे। तो चलिए जी स्टार्ट होते हैं जी माय यूट्यूब फैमिली। तो मॉर्निंग रूटीन हम डेली का स्टार्ट करते हैं। और रात को मैंने धोए थे कपड़े, और शुक्र है भगवान का आज धूप निकला है, क्योंकि कल पूरा दिन धूप नहीं थी, बादल छाए हुए थे और कभी बारिश आंधी यही मौसम चला हुआ था। पूरी रात भी यही चल रहा था। और ये देखिए बाल्टी जो है उधर पानी की भरी हुई है और मिशु इसमें पैर दे रही है अपने। और यही मौसम होता है बच्चों के ठंड लगने का। तो ये रो के उधर चली गई, लेकिन एक बारी में तो ये मानती भी नहीं है। तो बट कोई नहीं, मेरी डांट फटकार से चली गई। और मैंने कंबल भी जो है वो धूप में डाल दिया है। और हर जो भी मैं काम करती रहूँगी ना, मेरे पीछे 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 फिर मैं कोई ना कोई इसको काम देती हूँ कि इस चीज़ में भूली रहे और मैं ये काम ख़त्म कर दूँ। कुछ तो ये काम बढ़ाती रहती है, क्योंकि एक काम मैं एक जगह से फिनिश करके हटती हूँ ना, तो वो काम दोबारा मुझे फैला हुआ मिलता है। और ये देखिए कहते हैं मम्मी मैं साथ में ही आपके ये बिछाऊंगी। तो ये डेली का सीन है, ये बिना मैं अकेली बिछाऊँ ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है, साथ हमेशा मेरे बिछाती है। तो ये टेबल वेबल का कवर मैं झड़का देती हूँ, क्योंकि रात को भी काफ़ी आंधी आ रखी थी। तो मैंने सारी चीज़ें जो मोटी मोटी है, वैसे तो डस्टिंग का काम मैं बाद में करती हूँ, बट ये मैंने वैसे ही चेयर भी इसकी साफ़ कर दी। और किचन देखिए मेरा कितना 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 ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह मैं ना अपने लिए परांठे बना लेती हूँ, क्योंकि फिर काम करते करते 1:30-2 बज जाता है, तब तक भूख लगाती है। तो इसी वजह से। और यहाँ मैंने गैस पे ना पानी गर्म करने के लिए रख दूंगी, एक पूरा पतीला पानी गर्म का हो जाएगा ना, तो उससे जल्दी जल्दी जो है मेरे बर्तन धुल जाएंगे। बर्तन है वो मैं यहाँ से उठा के रख दूंगी, क्योंकि अब ना गर्मियों में धूल मिट्टी ही जमेगी। तो ये पूरा मुझे क्लीन करना है आज। तो जी मेरी किचन ना इतनी ज़्यादा छोटी है कि मैं क्या बताऊं। तो ये बर्तन रखने वाला था, तो मैंने कहा पहले इसी को धो के लाती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धो के इसमें रखूँगी। और किचन में तो इतनी जगह नहीं होती, सिंक में पहले बर्तन भरे पड़े हैं, तो ये कहाँ आता। तो मैंने कहा आराम से बाहर बैठ के जो है इसको धो लेती हूँ। हफ्ते में एक बार इसको बाहर बैठ के मैं अच्छे से मांज लेती हूँ, ताकि फिर नॉर्मल पानी से भी धोऊँ तो ये चल जाए मेरा, है ना। तो इस वजह से बाहर बैठ के आराम से साफ़ सुथरा हो जाता है। विम से आज मैंने इसको रगड़ दिया है, तो बड़ा अच्छा हो गया था धोने के बाद। और ये फालतू के बर्तन मैंने जो है कुछ थाली प्लेट जग वगैरह ग्लास वगैरह जो एक्स्ट्रा थे, तो मैंने वो निकाल दिए और ये ऊपर रख देती हूँ। ये कार्टून खाली था तो मैंने उतार दिया, और ये उतारने रखने का काम मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी हल्की फुल्की बॉडी है, फटाफट कहीं पे भी चढ़ के जो है ये काम मेरे हो जाते हैं। थोड़ा भारी शरीर होता है तो उसमें थोड़ा सोचना भी पड़ता है, गिरने का डर होता है। तो ये पीछे के स्लैब का मैंने सारा वो हटा दिया। ये पेपर पहले नीचे का साफ़ किया, फिर ये पेपर पे सारा कपड़ा मारा गीला मैंने, और फिर उसके बाद जो है ये बर्तन मैंने लगाए हैं। अब देखिए कितना स्पेस हो जाएगा मेरे पास ना। ये बर्तनों का टोकरा मैंने धो दिया था सारा, और सिंक विंक सारे साफ़ कर दिए हैं। अब मेरा काम रहता है सिर्फ हर जगह कपड़ा मारना। और गैस भी मेरी काफ़ी गंदी थी, पहले मैं कपड़े से ही साफ़ कर रही थी, फिर मुझे रास नहीं आया। मैंने कहा चल इसको भी मांज ही देती हूँ, ये भी चमक जाएगी बेचारी। और ये टाइल वाइल है इन पर भी मार देती हूँ, क्योंकि इनमें ना हफ्ते 10 दिन
दिन में मार देना चाहिए, नहीं तो फिर वो चिपचिपी हो जाती हैं चीज़ें। एक अकेले कपड़े से वो चीज़ें साफ़ नहीं होती जितनी मांजने से साफ़ होती हैं, है ना। कौन कौन मेरी बात से सहमत है बताना ज़रूर। और बस अब किचन का काम ख़त्म करते हूँ तो उसके बाद मैं झाड़ू का काम करती हूँ। पहले मैंने पिछले आंगन में निकाला झाड़ू, क्योंकि वहाँ पे भी आज बहुत गंद फैला हुआ था रात को आंधी की वजह से। और ये देख रहे हो आप, मीशू की चप्पलें ही चप्पलें, 4 जोड़ी चप्पलें, कहीं सैंडल, कहीं चप्पल, कहीं जूते, 4-5 जोड़ी इसके ऐसे फैली रहती है और पहननी एक भी नहीं होती इसको। हमेशा यही रहता है, मैं पीछे पीछे रहूँगी कि बेटा पहन ले, लेकिन नहीं पहनती। तो ये देख रहे हैं आगे इतना सही स्पेस है, इसी में झाड़ू निकालना है मुझे। और डस्टबिन आज मुझे धोना था, तो एक मैंने कार्टून में सारा कूड़ा डाल दिया था, तो मैंने कहा आज इसका भी नंबर आ जाएगा। तो ये देखिए, तो जी ये मेरा ना डेली का रूटीन है कि जूते चप्पल चाहे 10 जोड़ी हो चाहे 20 जोड़ी हैं, जो भी बाहर की होती है ना डेली की, मैं डेली वॉश करती ही करती हूँ। और बस मेरा ये काम डेली का है। और आज मैंने जो है डस्टबिन भी धो दिया, और ये जो कूड़ा उठाने वाला होता है ना ये भी धो दिया। और शू रैक मैंने पीछे ही रख दिया है अच्छे चादर से ढक के, आप देख सकते हैं कूलर के साइड में रखा हुआ था। और यहाँ अब बारी आ गई है पोछे की, जो मेरा लास्ट काम है। फटाफट पोछा मार के भी साइड होते हैं और फिर जो है अपना डस्टिंग का काम रह जाएगा। मैंने मीशो कह रही थी बेटा बाहर चलो, पंखा फटाफट जो है वो सुखा देगा, टाइम नहीं लेगा। तो बस अब ये देखिए, कह रही मम्मी ठंडा ठंडा लग रहा है, सारा ठंडा ठंडा हो रखा है, बहुत सुंदर हो गया। ये पोछा मार के चमकने लग जाता है ना, और थोड़ा अब गर्मियों का मौसम आ गया है तो ठंडा तो वैसे ही होना है। तो वो यही सब बोल रही थी। तो अब चटाई वगैरह बिछाते हैं अपनी, और पायदान वगैरह लगाते हैं, और फिर मेरा काम होगा डस्टिंग का, और फाइनली फिर नहाने धोने का, खाने पीने का। आप देख सकते हैं कि कितने काम होते हैं डेली रूटीन में, हर घर में ही है। हर उन हाउसवाइफ को पता है जो लोग जो करती हैं अपना काम डेली। तो ये डस्टिंग का काम भी मैं जो है दोनों रूम में जो जो चीज़ों पे डेली डस्टिंग का करती हूँ कर दूँगी। और यहाँ पर्दे लगा दूँगी क्योंकि पर्दे अब धूप तेज़ हो जाती है ना, तो पर्दे लगाने ही पड़ते हैं। और यहाँ मैं सब्जी रख देती हूँ। मैंने कहा इतने तू नहा के आएगी ना तो इतने तेरे आलू उबल जाएंगे, और प्याज टमाटर काट के रख जाऊँगी। मीशू को मैंने नहला दिया है, तो बस अब मेरी जो है बारी है नहाने की, और इतनी सब्जी का भी रेडी कर दूँगी। तो ये देखिए मैं नहा के भी आ गई हूँ, और आज मैंने सूट पहना है, और मीशू को भी मैं जो है तैयार कर रही हूँ। इसके फटाफट बाल बना देती हूँ, बाकी कपड़े पहना दिए हैं मैंने इसको। तो इसका काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब बस मैं जो है आज सिर धोया है इतने सारे बार काम करके, तो अपना जो भी सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगाना होता है वो मैं लगाती हूँ डेली। बाकी ज़्यादा घर पे रह के मेकअप शेकअप नहीं होता भाई, किसी से नहीं होता, मेरे से तो क्या। तो बस फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी गाइस, तो आप लोगों ने देख ही लिया सुबह से लेकर अब मैं जाके नहा धो के फ्री हुई हूँ। फ्री तो अभी भी नहीं हुई हूँ, किचन में जाके घुसना है और खाना बनाना है। तो मुझे लगा काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि सुबह से मैंने सारे काम रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए, अपना पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बस नहा धो के आई हूँ, और आज मैंने जो है बाल भी धो लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और अब गर्मियों का मौसम हो गया तो जल्दी जल्दी ही धोने पड़ेंगे, है ना। तो बस मीशू को भी मैंने रेडी कर दिया है, हम दोनों को खाना बाकी है। इसके पापा को तो शाम को ही उठना है। तो चलिए इस व्लॉग का करते हैं एंड। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा, मेरी क्लीनिंग कैसी लगी। देख लीजिए डेली की इतनी तरीके से क्लीनिंग करते हैं तब जाके ऐसा घर रहता है। सोचो इतनी भी ना करें तो हम कैसा रहेगा, है ना घर। क्योंकि बस खाएं पिए, थोड़ा बहुत उठा खाया पिया किए और नहा धो लिए, तो उससे घर साफ नहीं रहता है। तो इतनी क्लीनिंग डेली हमें करनी ही करनी पड़ती है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। बाय बाय।